फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप और उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बेज अड्डा। सबसे पहले आप सबको नए साल की बधाई, क्योंकि साल का आखिरी दिन है और अब जब आप इसको देखेंगे और इसके बाद आप नए साल के जश्न की तैयारियों में लगे होंगे, इस समय भी हो सकता है लगें, और संभव है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस वीडियो को नए साल में ही यानी 2022 में ही देखें। तो मैं सबसे पहले कामना करता हूं कि आपका नया साल 2022 आपके जीवन में नई खुशियां लाए, आपको समृद्धि के नए शिखर पर पहुंचाए और जो कष्ट 2021 में हम सब ने एक साथ मिल के झेले हैं, कम से कम वो हमारी ज़िंदगी से बाहर हो जाएं। और अब पहली तारीख को रिवायत है बहुत सारे रेजोल्यूशन करने का, यानी संकल्प लेने का कि साहब इस साल तो ये करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ये बुरी आदतें छोड़ देंगे, कुछ कहते हैं कि ये अच्छे काम शुरू करेंगे। आपने भी कुछ कर रखा होगा, नहीं किया है या करने की सोच रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस भी लिए जाते हैं कि अपने पैसे के साथ क्या क्या करेंगे। तो मेरी सलाह यह है कि साहब अपने खर्चे और कमाई का हिसाब एक बार अच्छे से जोड़ लें। सबसे ज़रूरी काम क्या है कि अगर आप टैक्स देते हैं, टैक्स बचाने के लिए कुछ निवेश करते हैं, तो अब आपके पास 3 महीने का वक्त बचता है, तो वो अब अभी कर डालें। अब जनवरी में ही कर डालिए जितना भी आपको निवेश करना है अगले साल के लिए, इस साल की कमाई पे टैक्स बचाने का, उसको ख़त्म कर दें तेज़ी से। पीपीएफ है आपके पास, यूलिप आपने ले रखे हैं, इसके बावजूद मैं कहूँगा अगर आपकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, आपकी कारोबारी उम्र की शुरुआत हुई है, आपने नौकरी शुरू की है या 10-15 साल कर चुके हैं, 10-15 साल बचे हुए हैं काम के, तो आपने, और आप ऐसी नौकरी में हैं जहां पेंशन नहीं मिलती है, तो आप एक एनपीएस का खाता यानी नेशनल पेंशन स्कीम का खाता ज़रूर खोल लें। और वो खोलने के तरीके आसान हैं। आप अपने बैंक में जाएंगे, अपने जिस जगह से आपका डीमैट चलता है उनसे पूछेंगे, वो खुलवा देंगे। तो वो खाता एक रखना आज की तारीख में बहुत समझदारी का फैसला होगा। ये आपका रिटायरमेंट प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा होगा। पीपीएफ का खाता भी ऐसा एक हिस्सा है और दूसरा एनपीएस, क्योंकि एनपीएस पर रिटर्न अच्छा मिल रहा है। अब तक का एनपीएस का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इसके साथ आप अपने इंश्योरेंस के हिसाब जोड़ लें। अगर आप सिर्फ अपनी नौकरी के, आपके दफ्तर से मिलने वाले इंश्योरेंस के भरोसे हैं, तो मेरी सलाह होगी आप एक एडिशनल इंश्योरेंस अपना ज़रूर करा लें, बेसिक अपना, अपने परिवार का, जो लोग आप पर निर्भर हैं। क्योंकि अचानक आप नौकरी छोड़ देते हैं, आपकी नौकरी चली जाती है, आप कंपनी बदलने का फैसला करते हैं, और जो आजकल बहुत होता है ऐसा, अब वो ज़माना रहा नहीं कि आदमी जहाँ काम शुरू करता है वहीं ख़त्म करता है 30 साल नौकरी करके। तो इसलिए दफ्तर वाले इंश्योरेंस के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आपको कुछ एक उसके साथ कवर रखना चाहिए, जिसके ऊपर फिर आप बाद में जोड़ सकें, सुपर टॉपअप वगैरह लेने का काम कर सकें। लेकिन इन सबसे पहले एक चीज़ और, इमरजेंसी, ये इंश्योरेंस करना तो ज़रूरी है, लेकिन कहीं और निवेश करने से पहले आप अपना इमरजेंसी फंड भी देख लीजिए। सामान्य स्थिति में कहा जाता है कि 1 महीने का पैसा आपके घर में, आपकी जेब में होना चाहिए। जो आपका 1 महीने का खर्चा है वो आपके पास होना चाहिए। आपका 6 महीने का खर्चा आपके बैंक अकाउंट में या ऐसी जगह होना चाहिए जहां से आप चेक काट के या एटीएम कार्ड के सहारे निकाल सकें। यानी सेविंग्स अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ फिक्स डिपॉजिट है वो भी चल जाएगा, किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में है जहाँ से 3 दिन में निकल आता है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन वो लिक्विड फंड होना चाहिए। वो आप इक्विटी फंड या डेट फंड किसी में भी ऐसे फंड में न रखें। आजकल अनिश्चित परिस्थितियों में, और अगर आपकी कमाई भी अनिश्चित है, तो कहा जाता है कि 6 महीने नहीं, तब आपको 1 साल की कमाई के बराबर का पैसा अपने पास रखना चाहिए। तो ये इंतजाम आप अपना कर लें। इसके बाद एक और चीज़, अब आप तैयारी किस बात की करते हैं? तैयारी करते हैं कि साहब हम जो कमा रहे हैं इसमें से इतना बचा लें कि हमारा रिटायरमेंट फ़ंड बढ़िया बन जाए। रिटायरमेंट फ़ंड बढ़िया बन जाए का मतलब जिस दिन से आप काम बंद करें उस दिन के बाद आपको चिंता न रहे कि पैसा कहाँ से आएगा। तो इसका कैलकुलेशन ज़रा अच्छे से करें। अब मेरी इस पर एक बहुत गंभीर सलाह है, क्योंकि आप जब बाज़ार में निकलेंगे, आप अभी ऑनलाइन टूल देखेंगे तो वो आपको तरह तरह के कैलकुलेशन दिखाएंगे। कोई लोग कह रहे हैं कि साहब 7 करोड़ रुपए आपके पास हों तो आपके लिए बहुत है जीवन चलाने के लिए। कोई कहता है 12 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब जाके आपकी लाइफ अच्छे से चलेगी अगर आपका महीने में 50-60 हज़ार का खर्चा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके भरोसे न रहें। आप अपना हिसाब जोड़ें और ज़रा गंभीरता से जोड़ें। ये देखें कि आप आज कहाँ रह रहे हैं, वहाँ आप कितना किराया दे रहे हैं, आपके पास घर अपना है या आपने किराए पे ले रखा है। अगर आप ख़रीदने वाले हैं तो वो कहाँ ख़रीदेंगे। जिस शहर में आप, किसी बड़े शहर में रहते हैं ख़ास तौर पे अगर, तो जिस शहर में आप रह रहे हैं क्या आप यहीं रहेंगे या यहाँ से आप किसी छोटे शहर जाने वाले हैं।
और अगर आप किसी छोटे शहर में जाने वाले हैं तो क्या वहाँ आपका खर्चा इतना ही होगा जितना यहाँ होता है, या इससे आधा या चौथाई भी हो सकता है। जब आप ये गणित जोड़ेंगे, और ये जरा कॉपी किताब लेके अच्छे से जोड़िएगा, वहाँ से किसी जिस जगह आप जाना चाहते हैं वहाँ किसी से सलाह लेके जोड़िएगा, तो ये भी हो सकता है कि आप जिस पैसे को बचाने की तैयारी कर रहे हो, जो टारगेट आपने ले रखा हो, उससे बहुत कम में आपका गुजारा हो जाए। कई बार ये भी होता है कि आपको पता चलेगा कि जो पैसा आपको चाहिए वो वास्तव में आपके पास आज ही है, यानी आज के बाद अगर आप काम न करें तो आपका काम चल जाएगा। इसका मतलब मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप आज रिटायर हो जाएं, इसके बाद काम न करें, लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है? आपको कोशिश ये करनी है कि जो पैसा आपके पास है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, यानी कि वो फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट रहे, वो ऐसी जगहों पे लगा हो जहां उससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले और सुरक्षित भी रहे, और आपको मौका मिले कि अगर आप चाहें कि काम न करना हो तो आप काम न करें, आराम करें, आपको इसका मौका मिल जाए, आपको मजबूरी में काम न करना पड़े। बहुत से लोग अपने हिसाब किताब को ठीक से देखते नहीं हैं और बहुत दिनों तक इस गफलत में नौकरी करते रहते हैं या काम करते रहते हैं कि शायद उनके पास उतना पैसा नहीं है जितने की उनको ज़रूरत है। तो मैं इस नए साल 2022 की शुरुआत में आपसे एक ही बात कहूँगा कि अपना हिसाब किताब अच्छे से जोड़ लीजिए। हो सकता है कि आप जितनी मेहनत और जितना वक्त लगाने की सोच रहे हैं उससे काफ़ी कम में आपका काम चल जाए। एक बार फिर आपको नए साल की 2022 की बधाई। बिज़ अड्डा में अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।